हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा 10 करोड़ का पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाए। यानी सीधा सा मतलब है, मैंने 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है और ये टारगेट अचीव करने के लिए मैंने क्या प्लानिंग की है, क्या मेरी स्ट्रेटजी होगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट अभी बुल रन में चल रही है। 2008 के बाद जो क्रैश आया था और उस क्रैश के बाद जो इंडियन मार्केट बुल रन में चल रही थी, अभी वही सेम टाइम चल रहा है कि डेली आप देख रहे हो कि मार्केट लाइफ टाइम हाई बना रही है। तो ऐसे दौर में आप कभी भी देखोगे ना तो इंट्राडे ट्रेडर पैसा बनाते हैं ना ऑप्शन ट्रेडर पैसा बनाते हैं। पैसा बनाएगा हमेशा इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर में आप जो एक किसी स्टॉक्स में बैठ के राइड कर सकते हो जिससे कि आपको 10 टाइम 20 टाइम के रिटर्न मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है तो हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हल्के फुल्के रिटर्न से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, या फिर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, या फिर ऐसी बड़ा अगर हमारे पास कैपिटल है तो मल्टी बैगर स्टॉक्स या ब्लू चिप कंपनी जैसे रिलायंस होगी या फिर निफ्टी 50 के स्टॉक्स, उनमें इन्वेस्ट करके आप थोड़े बहुत रिटर्न के द्वारा अपना पैसा बढ़ा सकते हो। पर अगर हमारे पास कैपिटल कम है, जो कि एक रिटेल ट्रेडर के पास होता है, अगर वो है तो उसके लिए हमें एक कंपाउंडिंग ग्रोथ चाहिए। यानी और कंपाउंडिंग ग्रोथ हमारी कैपिटल में किस तरीके से आएगी, उसके लिए हमें सीधा सीधा एक काम करना पड़ेगा, हमें मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी उन स्टॉकों को हम आइडेंटिफाई करें जो आगे आने वाले टाइम में हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे, बहुत ही जल्दी 2 साल 3 साल के अंदर 10 टाइम 20 टाइम के रिटर्न दे, जिससे हमारे पोर्टफोलियो में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी अगर हमारा कंपाउंडिंग रिटर्न आएंगे तभी हम बहुत जल्दी 10 करोड़ के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स को अब बात करेंगे कि किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनको बहुत सारे फिल्टर के द्वारा हम इनको चूज करते हैं, जैसे कंपनी में कितना डेप्ट है, कंपनी की बैलेंस शीट को रीड करना, कंपनी का कैश फ्लो यानी आउटफ्लो कितना है या फिर इनफ्लो कितना है, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि कंपनी किस इंडस्ट्री से है। यानी अगर आपके पास आप किसी एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक उठाते हो या फिर बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक उठाते हो तो उनमें हमें इतने मल्टी बैगर रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। यानी उनकी सेल्स में आपको पैराबोलिक जंप नहीं दिखाई देगा। जैसे एफएमसीजी सेक्टर होता है उसमें धीरे धीरे ग्रोथ चलती है, तो वहां पर आप किसी कंपनी में इस तरीके के मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिलेंगे। दूसरा, अगर हम कोई ऐसा सेक्टर है जो जिन पे सबसे ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का भी है, यानी अभी जैसे गवर्नमेंट का विजन है कि अगले हम 5 साल में इंडिया का डिफेंस सेक्टर में हर साल 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, तो जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, या फिर गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, जैसे ईवी सेक्टर हो गया, तो इस तरीके की थीम है जो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके की थीम है के स्टॉक्स को आप पिक करके इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। तथा साथ में जो मैंने स्टार्टिंग के पैरामीटर बताए थे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई इस तरीके का जैसे कोरोना टाइप हो गया या फिर इस तरीके के कॉन्सिक्वेंस आते हैं मार्केट के अंदर, और तो डेप्थ वाली कंपनी है ना, वो उनका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो डेप्थ भरी कंपनी और माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप, इन सेक्टर्स की कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आने वाले 2 साल के अंदर ये स्टॉक्स हमें 10 टाइम 20 टाइम्स के रिटर्न बहुत आराम से दे सकते हैं। जैसे हमने पीछे ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मजगांव डो को, एक डिफेंस सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है डाटा पैटर्न, ये दोनों को दिया था और ये अभी मजगांव डो को वहां से डबल हो गया और डाटा पैटर्न भी डबल हो गया, और प्रीमियर एक्सप्लोसिव हो गया, ये भी इस कंपनी ने भी सप्लिट दिया है। तो ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 स्टॉक्स और बताऊंगा रिन्यूएबल एनर्जी से, जो आने वाले टाइम में हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।